नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में पाठ 8 वैदिक व्यंजक के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम वैदिक व्यंजक में देखेंगे वैदिक व्यंजकों के प्रकार। वैदिक व्यंजकों के प्रकार में किसी वैदिक व्यंजक के पदों की संख्या के आधार पर वैदिक व्यंजक का प्रकार निर्धारित होता है। और वैदिक व्यंजक के प्रकार जो है, सबसे पहला जो प्रकार है वो है एक पद। कौन सा पद है पहला? एक पदी। एक पदी या एक पद भी कहते हैं। जिस व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे हम एक पदी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे 3x 4y 3m 2mn, ये एक पद है। इसमें केवल एक पद है तो इसलिए इसे हम एक पदी कहते हैं। यानी जिस व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। तो ये जो हमने देखा है, ये 3x 4y 3m 2mn, ये केवल एक पद है तो इसे हम एक पदी कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं द्विपद। द्विपद में जिस व्यंजक में दो पद होते हैं उसे हम द्विपद कहते हैं। जैसे 3x + 2 3x + 4y 2m तथा 2n या 3m - 2y, ये इसमें दो पद हैं इसलिए इसे हम द्विपद कहते हैं। यानी जिस व्यंजक में दो पद होते हैं उन्हें हम द्विपद कहते हैं। तीसरा है त्रिपद। जिस व्यंजक में तीन पद होते हैं उसे हम त्रिपद कहते हैं। जैसे 2x + 3y + 3m, इसमें तीन है, 1 2 3, तो ये जो है त्रिपद है। एक और उदाहरण दे दें, 2x - 3y + 2m, ये भी तीन पद है तो इसलिए इसे हम त्रिपद कहते हैं। 2x + 4y धन या कुछ भी हम जैसे ऋण 2y 2, इसमें तीन पद हैं तो इसलिए इसे हम त्रिपद कहते हैं। अब चौथा है जो है बहुपद। जिस व्यंजक में तीन से अधिक पद होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। ये तीन हमको दिख रहा है, तीन से अधिक पद जिसमें हो, जैसे 4 हो 5 हो 6 हो, जितने भी पद हमको मिलते हैं वो सारे पदों को हम बहुपद कहते हैं। अब एक उदाहरण दे लें, 2x - 3y + 4y 2 ऋण 6m, यानी ये तीन से अधिक है तो इसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी देखा बच्चों, एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद हमने देखा। अब प्रश्न हमको दिए गए हैं कि प्रश्नों में पहचाने एक पद कौन सा है, द्विपद कौन सा है, त्रिपद कौन सा, ये हमें पहचानना है। तो हम प्रश्न देखते हैं बच्चों। सबसे पहला, बच्चों आप प्रश्न देखते हैं। हम प्रश्न हमको दिया गया है कि एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद दिए गए हैं। इनके आधार पर हमको वर्गीकरण करना है कि कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपद है, कौन सा त्रिपद है, कौन सा बहुपद है। अब एक पदी को एक पदी के नीचे लिखना है, द्विपद को द्विपदी के नीचे लिखना है, त्रिपद को त्रिपद में लिखना है, बहुपद को बहुपद में लिखना है। तो सबसे पहले हम एक पदी देखते हैं। एक पद कौन कौन सा है? जिसमें केवल जिस वैदिक व्यंजक में केवल एक पद हो उसे हम एक पदी कहते हैं। तो हमें यह दिखाई देता है 7x में केवल एक ही है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7x। अगला देखें, इसमें द्विपद है, ये त्रिपद है, बहुपद,
द्विपद, ये देखो एक पद ये है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए, और अगला है 4, ये भी एक पद है तो इसको भी हम लिख देंगे 4। बस, यानी एक पदी में 3 हैं। अब द्विपद हम देखते हैं, जिसमें जिस वैदिक व्यंजन में केवल 2 पद हो उसे द्विपद कहते हैं। तो ये है द्विपद -7z, और ये 3 है, ये बहुपद है, ये देखो 5वां भी है तो ये आएगा -3। उसके अलावा यानी द्विपद में 2 हैं। अब त्रिपद में जिसमें 3 हो, देखो 1 2 3, तो इसको हम लिख लेंगे 3x - y² - 11। और भी हैं, देख लेते हैं यहाँ पे द्विपद, एक पद, ये देखो 1 2 3, इसको भी हम लिख लेंगे 3y² - 7y + 5, ये त्रिपद। और बहुपद देख लेंगे, हाँ इसमें बहुपद ये है, इसमें मतलब 3 पद से ज़्यादा है, ये बहुपद है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे बहुपद में 1 - 8a - 7a² - 3। तो इस प्रकार हमने जो प्रश्न दिए गए हैं उस पदों का वर्गीकरण किया है, एक पदी में, द्विपद में, त्रिपद में और बहुपद में। तो इस प्रकार हमने वैदिक व्यंजक के अंतर्गत हमने आज एक पदी, द्विपद, त्रिपद और बहुपद के बारे में जानकारी दिया। अब हमें पहचानने में वैदिक व्यंजक को आसानी होगी कि कौन सा एक पद है, कौन सा द्विपद है, कौन सा 3 पद और कौन सा बहुपद है। अब बच्चों, मैं इससे संबंधित आपको प्रश्न दे रहा हूँ, वो अपनी घर कॉपी में नोट कर लीजिए।